सभी दोस्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ श्रीधाम बरसाना में और आज मैं आपको बरसाना धाम की संपूर्ण परिक्रमा कराने वाला हूँ जो कि 3 किलोमीटर की है। और इस परिक्रमा में आपको रास्ते में पड़ने वाले सभी स्थानों के दर्शन कराऊंगा और उनके बारे में जानकारी भी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बरसाना श्री राधा रानी का निवास स्थान, जहां उन्होंने एक लंबा समय बिताया और यहाँ श्री राधा रानी जी को लाडली यानी कि प्रिय के रूप में पूजा जाता है। बरसाना में स्थित श्री राधा रानी जी का महल ब्रह्मांचल पर्वत पर बना हुआ है और इसी स्थान पर श्री लाडली जी का एक मंदिर भी है, जिसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने लगभग 1675 ईस्वी में करवाया था। बरसाना धाम तक जाने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा आना होगा और यहाँ से आप ऑटो, कैब या बस के माध्यम से बरसाना धाम तक आसानी से जा सकते हो। मथुरा से बरसाना धाम तक की दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर है। तो जैसे ही आप राधा रानी द्वार से 100 मीटर अंदर आओगे तो आप पहुंच जाओगे कटारा पार्क पे, जिसे राधा रानी सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। और यहीं से आपकी परिक्रमा शुरू होती है और यहीं पर आके खत्म। तो जैसे ही आप कटारा पार्क पर आ जाते हो तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है परिक्रमा मार्ग के लिए, और ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है राधा रानी मंदिर के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल सामने ही आपको दर्शन हो जाते हैं श्री राधा रानी के। तो अभी आप बरसाना के परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले बाजार के दर्शन कर सकते हो और बाजार से ही आपको सामने श्री राधा रानी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो जब भी आप बरसाना की परिक्रमा लगाओगे तो आपको रास्ते में कुछ इस प्रकार के एरो देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। और अपनी परिक्रमा लगाते समय आप इन एरो के माध्यम से अपनी परिक्रमा को इजीली लगा सकते हो। जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा आगे आओगे तो आप आ जाओगे इस चौराहे पर, और यहाँ पे ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है साकरी खोर होके, और ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है राधा रानी मंदिर के लिए, जहाँ पे आप बाइक के माध्यम से जा सकते हो। और ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है चित्रसखी मंदिर होके, जिसे बड़ी परिक्रमा भी कहा जाता है। अभी फिलहाल हम अपनी परिक्रमा को साकरी को रोके लगा रहे हैं। तो परिक्रमा मार्ग में आपको दर्शन हो जाते हैं शीतला माता मंदिर के, तो आप दर्शन कर सकते हो। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो बरसाना के परिक्रमा मार्ग के, और परिक्रमा मार्ग से ही बिल्कुल साइड में आपको दर्शन हो जाते हैं श्री कृष्ण बिहारी मंदिर के। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला स्थान पड़ता है वो है साकरी खोर। इस स्थान पर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान गोपियों की दूध, दही और माखन की मटकियाँ फोड़ा करते थे, और आज भी यहाँ से दूध, दही और माखन की खुशबू आती है। और इस स्थान पर ही आपको भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्हों को भी दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराता हूँ इस पूरी लीला की और जानकारी देता हूँ। तो ये है पूरा साकरी खोर, और साकरी खोर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक बार में एक ही व्यक्ति केवल जा सकता है, और यहीं पर आपको दर्शन हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्हों के। बिल्कुल सामने ही आपको दर्शन हो जाते हैं ब्रह्मांचल पर्वत के, और बिल्कुल सामने आपको जो छतरी दिख रही है, ये छतरी है भगवान श्री कृष्ण की छतरी, और बिल्कुल नीचे ही जो छतरी दिख रही है, ये छतरी है उनके सखाओं की छतरी, और बिल्कुल साइड में ही आपको राधा रानी जी की छतरी के भी दर्शन हो जाते हैं। यहीं पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को निहारा करते थे। जब गोपियाँ कंस के लिए दूध, दही और माखन लेके जाया करती थी तो श्री कृष्ण भगवान इसी जगह बैठकर उनकी मटकियाँ तोड़ा करते थे, और यहीं पर बिल्कुल साइड में आपको दर्शन हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्हों के। इस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों की दूध, दही और माखन की मटकियाँ फोड़ा करते थे। तो एक दिन गोपियाँ उनसे परेशान हो गए और उनको मारने के लिए दौड़ी, तो इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे छलांग लगा दी। तो अभी आप जो हस्त चिन्हों के दर्शन करते हो ये तभी के हैं। तो इस हाथ में उनके बंसी थी, तो ये वाले हाथ के निशान ये हैं, और एक ये वाला हाथ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्हों के दर्शन हो जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा आगे आने पर आप आ जाते हो इस स्थान पे, और यहाँ पे ये वाला जो रास्ता है, ये वाला वही रास्ता है। जब आप बड़ी परिक्रमा लगाते हो तो आप इस स्थान से होकर यहाँ पे निकलते हो, और बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे जो दर्शन हो जाते हैं वो गेवर वन के दर्शन होते हैं। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है गेवर वन। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नित्य प्रतिदिन रासलीला करने आते हैं, और इस स्थान पर आपको दर्शन होते हैं श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म के। तो चलिए आपको इस स्थान के दर्शन कराते हैं।
तो ये है गेवर वन का मुख्य द्वार और जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो इस स्थान से यहाँ पे प्रवेश करते हैं। तो अभी आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हो ये वही स्थान है जहाँ पे माता यशोदा ने राधा रानी की गोद भराई की रस्म पूरी की थी। और इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे ये जो रास्ता आता है ये रास्ता आता है गेवर वन की एक परिक्रमा के लिए। एक छोटी सी परिक्रमा है जो कि हम बाद में करेंगे। तो अभी आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हो ये वही स्थान है जहाँ माता यशोदा ने राधा रानी की गोद भराई की रस्म पूरी की थी। और इसके बारे में आप इसके साइड में लगे बोर्ड पर पढ़ सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस पूरे स्थान के। अभी आप दर्शन कर सकते हो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे का श्रृंगार भी किया था। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं गोपी भाव में रहते हैं। और यहीं पर ही आपको दर्शन हो जाते हैं राधा रानी की 4 सखियों के, जैसा कि आप देख सकते हो और दर्शन कर सकते हो राधा रानी की 4 सखियों की। और सामने है राधा रानी और बिल्कुल साइड में है भगवान श्री कृष्ण। तो राधा रानी की गोद भराई की रस्म के दर्शन कराने के बाद अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ गेवर वन की इस छोटी सी परिक्रमा के लिए। और ये जो रास्ता है परिक्रमा जब आप लगाओगे तो आप इस रास्ते से होकर जाओगे और बिल्कुल साइड में ये वाला जो रास्ता जो है इस रास्ते से होकर वापस आ जाओगे। तो इस गेवर वन में जितने भी वृक्ष हैं सब पे श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये जो वृक्ष हैं ये कोई आम वृक्ष नहीं है, इनको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया था। तो जब भी आप इस स्थान पर दर्शन के लिए आओ तो इस गेवर वन की एक परिक्रमा जरूर लगाना। और गेवर वन से ही आपको मान मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और मान मंदिर के दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगा। और इस स्थान की लीला भी गेवर वन से जुड़ी हुई है। तो गेवर वन के बिल्कुल सामने ही आपको दर्शन होते हैं गेवर कुंड के। और इस स्थान को राधा सरोवर भी कहते हैं। तो अभी आप पूरे गेवर कुंड के दर्शन कर सकते हो। और परिक्रमा के दौरान जितनी भक्त यहाँ पे आते हैं वो इस कुंड के जल का आचमन करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इस कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। तो आप भी मानसिक रूप से इस कुंड के जल का आचमन कर सकते हो। और यहीं से ही आपको दर्शन होते हैं सामने मोरकुटी के। जब श्री राधा रानी को प्यास लगी थी तो इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी के द्वारा प्रकट किया था। तो गेवर कुंड के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं श्री राधा रानी के रास मंडल के। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा रानी के रास मंडल के। और बिल्कुल सामने ही आपको दर्शन हो जाते हैं श्री राधा रानी की रास स्थली के। और आप दर्शन कर सकते हो बिल्कुल सामने में श्री राधा रानी जी की चरण पादुकाएँ और ठाकुर जी की भी चरण पादुकाएँ। तो आप दर्शन कर सकते हो इस स्थान के। तो अभी आप देख सकते हो कि इस स्थान पर किसी भी प्रकार के टाइल या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। और फर्श को बिल्कुल कच्चा ही रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है मान मंदिर। इस स्थान पर श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूट करके यानी कि मान करके बैठ गई थी। तो चलिए आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ। परिक्रमा के दौरान जितनी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं तो वो नीचे से ही दर्शन करके आगे चले जाते हैं। लेकिन जब भी आप बरसाना की परिक्रमा लगाओ तो इस स्थान के दर्शन जरूर करना। कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर एक खंभे पे श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। तो यही है मान मंदिर जो कि मानगढ़ में स्थित है। तो ये है पुराना मान मंदिर और बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे नए मान मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो।
इस स्थान पर आपको श्री राधा मान बिहारी जी के दर्शन होते हैं। मान मंदिर में दर्शन करने के बाद परिक्रमा में आगे जाने के लिए एक ये वाला रास्ता है। जिनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी वो इस वाले रास्ते से जा सकते हैं। तो अभी हम सीढ़ी वाले रास्ते से ही नीचे जाएंगे। तो मान मंदिर से दर्शन करने के बाद जैसे ही हम नीचे उतरोगे तो यहाँ से आपको आगे जाने के लिए दो रास्ते देखने के लिए मिलती हैं। एक ये वाला रास्ता है जो सीढ़ियों से होके जाता है, और एक ये वाला रास्ता है जो कि नीचे होके जाता है, और ये दोनों रास्ते ही आगे जाके एक जगह मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि आप मान मंदिर से दर्शन करके नीचे उतरोगे तो वहाँ से आपको दो रास्ते देखने के लिए मिलते हैं, और वो दोनों रास्ते यहाँ पे आके एक ही जगह मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे ब्रह्मांचल पर्वत के भी दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जब भी आप बरसाना की परिक्रमा करोगे तो परिक्रमा मार्ग में आपको काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि परिक्रमा मार्ग में काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, और हर एक पेड़ पर श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। और परिक्रमा मार्ग में यहाँ पे कुछ इस प्रकार की दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपने खाने पीने की सारी चीज़ें ले सकते हो। और इसके साथ ही परिक्रमा मार्ग में ही आपको काफ़ी सारे साधु संतों के दर्शन भी हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कुटियाएँ बनी हुई हैं जिसमें साधु संत रहते हैं और भजन पूजा करते हैं अपनी कुटियाओं में, जैसा कि आप देख सकते हो। परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा आगे आने पर ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है बिलासगढ़ के लिए, और ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है राधा दान बिहारी मंदिर के लिए। तो राधा दान बिहारी मंदिर के दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मोरकुटी के दर्शन कराता हूँ। तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता मोरकुटी के लिए जाता है, और यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है मोरकुटी। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाने के लिए एक मोर का रूप धारण किया था। तो चलिए आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर ही आपको सामने मोरकुटी के दर्शन हो जाते हैं। तो दीवार पर बने चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाने के लिए एक मोर का रूप धारण किया था, जैसा कि दीवार पर बने चित्रों के माध्यम से आप देख पा रहे हो। तो अभी आप देख सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को मनाने के लिए किस प्रकार एक मोर का रूप धारण किया था। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है श्री राधा दान बिहारी मंदिर। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से मिलने के लिए एक मनिहारी का वेश धर के आए थे, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही दिव्य रूप के दर्शन होते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो चलिए आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी का दान दिया था, और यहाँ पर उनके एक ऐसे स्वरूप के दर्शन होते हैं जिसमें उन्होंने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, और यह दर्शन आपको दुनिया के एकमात्र स्थान दानगढ़ में होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने अंतिम पड़ाव श्री राधा रानी मंदिर की ओर, और श्री राधा रानी के दर्शन करने के बाद ही हमारी बरसाना धाम की परिक्रमा संपन्न मानी जाती है। तो चलिए श्री राधा रानी के दर्शन करते हैं। तो अभी हमने श्री राधा रानी मंदिर में प्रवेश कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंदिर के प्रांगण में और मार्ग में ही बिल्कुल साइड में यहाँ पे कितनी सारी चुन्नियाँ बनी हुई हैं। तो जितने भी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो अपनी मन्नत के लिए यहाँ पे चुन्नियाँ भी बांधी जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मंदिर के बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पे श्री राधा रानी के प्राचीन घर के दर्शन भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे ही आप श्री राधा रानी के मंदिर में प्रवेश करते हो तो यहाँ आपको मंदिर का पूरा प्रांगण श्री राधा रानी के भक्तों से भरा हुआ मिल जाएगा, और इसी स्थान पर आपको श्री राधा रानी के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ जितने भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं वो राधा नाम की धुन में मग्न हो जाते हैं। कुछ गीत गाने लगते हैं तो कुछ नाचने, और श्री राधा रानी के दर्शन के बाद ही आपकी बरसाना की परिक्रमा संपन्न मानी जाती है। तो अभी हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी थी। तो दोस्तों ये था आज की बरसाना की परिक्रमा का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।